नमस्कार। एजुकेशन प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 21 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो 21 का जो प्रश्न है वो है दो अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। देखिए 21 का क्या है, दो अभाज्य संख्याओं का मासा। तो दो अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, कोई भी दो अभाज्य संख्याएं ले लीजिए, उसका मासा निकालेंगे तो 1 ही आएगा। जैसे ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन, 5 ले लेते हैं और हम लोग एक और ले लेंगे, एक अभाज्य संख्या कितना, 7। अब इन दो अभाज्य संख्याओं का क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो इन दो अभाज्य संख्याओं का मासा निकालने के लिए हम लोग 5 से 7 में भाग लगाएंगे। तो 5 इकाई 5 लगेगा, 2 यहाँ बचेगा, 2 से भाग लगाएंगे 5 में तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, 1 बचेगा। और 1 से भाग लगाएंगे 2 में तो कितना बचेगा, यहाँ कट गया, मतलब कि HCF कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। तो HCF कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में है दो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो दो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम क्या होगा, तो उनका गुणनफल। जैसे 5 और 7 का ही LCM निकालते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो इन दोनों का LCM क्या होगा, ये तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, इनका गुणनफल ही इसका LCM आएगा। 5 सतह क्या हो जाएगा, 35। 5 सतह कितना हो जाएगा, 35। तो इसका गुणनफल हो जाएगा, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन में 15, 18, 23 नंबर 15, 18, 45 के लासा तथा मासा में क्या अंतर है। तो 15, 18 और 45 का लासा निकाल लेंगे, फिर इसके बाद मासा निकाल लेंगे। ठीक है, तो 15, 18 और 45, इसका हम लोग क्या करेंगे, लासा निकाल लेंगे। तो 3 से लगाएंगे, 3 पचे 15, 3 छके 18 और 3 से ये 15 बार में डिवाइड होगा। अब कितना से लगाएंगे, 3 से ही लगाइए, ये 5 ही रहेगा, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 पचे 15। अब कितना से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 2 का 2 ही रहेगा और 5 इकाई 5 हो जाएगा। अब तो डिवाइड नहीं होगा। अब इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, लासा निकालना था, तो लासा निकाल लेंगे। तो इसका लासा हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 5 गुने 2। इधर का जितना भी रहेगा सबको गुना कर लेंगे और नीचे वाला गुना करेंगे। तो 3 तिहाई 9, 9 दहा के 90, यानी इसका LCM आ गया 90। अब HCF निकालते हैं। तो 15 से अगर हम लोग 45 में भाग लगाएंगे तो 3 बार में ये पूर्ण रूप से डिवाइड हो गया। फिर 15 से हम लोग, ये 15 आ गया ना HCF इन दोनों का। अब इस 15 से 18 में भाग लगाएंगे तो 15 इकाई कितना, 15 हो जाएगा, यहाँ से 3 बचेगा और ये 15 अबरी बार हम लोगों को भाजक का काम करेगा। तो 3 पचे कितना हो जाएगा, 15, यहाँ से भी डिवाइड हो गया, मतलब HCF आ गया कितना, 3। HCF कितना आ गया, 3। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है, दोनों का अंतर। तो LCM 90 है, HCF 3 है, तो 90 में से 3 घटाएंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, 87। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 4 तथा लघुत्तम समापवर्तक 60 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यहाँ से HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है
और संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो एक फॉर्मूला हम लोगों के पास है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, एक फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मासा। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो महत्तम दिया गया 4 और लघुत्तम दिया गया है कितना 60। तो लासा दिया गया है 60 और मासा कितना है 4 है। तो ये दो संख्याओं का गुणनफल निकल जाएगा। 60 गुने कितना 4 यानी कि 240 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल का फॉर्मूला है कि लासा और मासा को गुना करेंगे तो संख्याओं का गुणनफल निकल जाएगा। तो यहाँ गुना कर दिए तो गुणनफल निकल गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 12 तथा 144 है। इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है मासा गुने लासा, है ना। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इस प्रश्न को भी बनाएंगे। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुने मासा। तो लासा कितना है 144 और मासा कितना है 12। तो इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वही संख्याओं का गुणनफल आएगा। तो 1248 और 1248 और 4 52 2 और 12 इकाई 12 12 और 5 17, मतलब इसका उत्तर आ जाए कितना 17 28। क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा, यहाँ देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में 144 गुने 12 लिखा है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर दो संख्याओं का महत्तम समापर्त और लघुत्तम समापर्त क्रमशः 23 और कितना 11,339 है। इनमें से यदि एक संख्या 67 है 667 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इस फॉर्मूले को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा लिख सकते हैं या एलसीएम गुने एचसीएफ लिख सकते हैं। लासा गुने मासा, ठीक है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा, इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसे लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या दिया गया है एक संख्या कितना दिया गया है 667 गुना दूसरी संख्या हम लोगों को निकालना है दूसरी संख्या बराबर लासा भी दिया गया है 11,339 और मासा भी दिया गया है कितना 23। तो दूसरी संख्या निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस 667 गुना में है तो इसमें इधर ले आएंगे तो ये भाग में चला आएगा, यानी 11,339 गुना 23 और बटा में हो जाएगा 667। ठीक है, 23 से इसको काटेंगे, 23 दूनी 46, 20 बचेगा 7, 23 नमा 207। ठीक है, अभी 29 से इसे काटना है तो 29 को 29 दूना 29 दिया 87, 29 चौके 16 से 29 दिया कितना हो जाएगा 87, बचेगा कितना 3 इधर से 13, 3 और 3 13, 26 बचेगा। तो 26 यानी कि 200 कितना आ जाएगा 63, है ना। 3 उतारेंगे तो कितना आएगा 263। तो 29 अब इसे भाग लगाएंगे 29 144, 29 7 203, 29 8
चलिए 29 से, अच्छा इसको हम लोग भाग ही लगा लेते हैं डायरेक्ट। कितना है, 29 से भाग लगाएंगे, 11339। तो 29 का 29 दूनी 58, 29 दिया 87, 29 दिया कितना 87। 13 में से 7 जाएगा, 6 बचेगा। और यहाँ से 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 26। 3 आ जाएगा, तो 29 में 8 से 9 8 72, और 8 दूनी 16 और 7, 4 3 23। 9 से अगर हम लोग लगाएंगे इसको, 9 9 81, और 9 दूनी 18, 18 और 8। चलो 9 से लगता है लगेगा, 9 से लगाएंगे, 9 9 81, और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 18 और 8 2 इधर 26, यानी कि 261 होगा। यहाँ से 2 बचेगा, ऊपर से कितना उतरेगा 9 उतरेगा, तो एक बार में लग जाएगा, मतलब कि ये 391 बार में कट जाएगा। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 391। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। दो संख्याओं के लसा और मासा क्रम से 180 3 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मासा। ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लसा गुने मासा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लसा गुने मासा। तो यहाँ दिया गया है क्या, एक संख्या दिया गया है, मान लेते हैं पहली संख्या 45 है, तो दूसरी संख्या हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, लासा गुने मासा। तो लासा कितना दिया है 180, और मासा कितना दिया है 3। तो दूसरी संख्या हम लोग निकालेंगे, तो ये 45 को इधर भेज देंगे तो भाग में चला आएगा, 180 गुने 3 और बटा क्या हो जाएगा 45। 3 से ये कट जाएगा 15 बार में, 15 से ये कट जाएगा कितने बार में 12 बार में, यानी कि दूसरी संख्या कितना आ जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन में दो संख्याओं का लसा और मासा, दो संख्याओं का लसा और मासा क्रम से 960 और 16 है। यदि दोनों संख्याओं में एक संख्या 20 हो तो दूसरी संख्या बताएं। तो यहाँ से हम लोगों को दो संख्याओं का लसा और मासा दिया गया है, कितना 960 और 16। तो अभी से हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, एक संख्या दिया गया है कितना 20, तो 20 गुने है ना दूसरी संख्या हो जाएगा, 20 गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होगा लासा गुने मासा। तो लासा हमारा 960 है और मासा कितना है 16 है, तो 16 से इसे गुना कर देंगे। अब दूसरी संख्या निकालना है, तो ये 20 बटा में चला आएगा, 960 गुने 16 और बटा में क्या 20, ये कट जाएगा 48 बार में, और 48 में 16 से गुना कर देंगे, 16 से किस में गुना करेंगे 48 में, यानी कि 48 गुने कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो 16 85 16 96 16 तो बल 16 8 28 7 128 का 8 हो जाएगा, और 16 चौके 64 64 और 12 76 हो जाएगा, मतलब कि 768। कितना हो जाएगा 768। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन में दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। यदि इन संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, मासा 6 हो तो लासा ज्ञात करें। इस बार हम लोगों को गुणनफल दिया है, तो गुणनफल की तरफ, इधर गुणनफल है तो इधर गुणनफल लिख लेंगे, 200 कितना 16 बराबर हो जाएगा लासा गुने मासा। तो लासा हम लोगों को निकालना है और मासा दिया गया है, मासा कितना दिया गया है 3। ठीक है, तब यहाँ से अगर हम लोग लासा निकालेंगे, लासा, तो ये 3 इधर बटा में चला आएगा, यानी कि 216
बटा क्या आ जाएगा 3, 3 सते 21 और 3 दूनी 6। तो लासा बराबर क्या हो जाएगा 72। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है और मासा 6 हो तो लासा निकालना है। तो गुणनफल दिया है कितना 216, तो इधर लिख लेंगे 216 बराबर मासा इस बार कितना दिया है 6, मासा कितना दिया है 6, तो लासा निकालना है। तो यहाँ से लासा लिख लेंगे, लासा गुने मासा, तो मासा की जगह पर 6, 6 से ये डिवाइड हो जाएगा कितने बार में 36 बार में। इसका मतलब है कि लासा कितना आ जाएगा 36, है ना। लासा कितना आ जाएगा इसका 36। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।